एमपीपीएससी के बच्चों 2024 एग्जामिनेशन 28 अप्रैल। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके लिए हम जनजाति व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हो गया था, 34वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 खंभों पर एक तख्त रखा है, जिसमें छेद कर, बड़ा क्वेश्चन है, पुनः एक खंभा लगाया जाता है। इस खंभे पर एक बल्ली आड़ी लगाई जाती है। ये बल्ली गोलाई में घूमती है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। इस घूमती बल्ली पर आदिवासी, ये जनजाति हम पढ़ रहे हैं बच्चों, रोमांचक करतब दिखाते हैं। नीचे बैठे लोग मतलब अपने शरीर से ही जो रोमांच दिखा सकते हैं। सेल्फ गेम है। लकड़ी की बल्ली लगाई गई है, उस पे से करतब कर रहे हैं। तो ये आदिवासियों का जो जनजातियों का जो एमपी में हमने पढ़ाने का आपको बताया था कि ब्रह्मास्त्र सीरीज कॉम्टेरिया का मैं एमपी जीके यूनिट 10 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जनजाति, विरासत, लोक कला, लोक संस्कृति हम पढ़ा रहे हैं। 33 क्वेश्चन में पढ़ा दिए थे। तो फिर नीचे बैठे लोग मंत्रोच्चार व अंतर विधि द्वारा, मंत्रोच्चार व अन्य विधि द्वारा पूजा कर वातावरण बनाकर, आदिवासी को समुदाय का बता रहे बच्चों, अनुष्ठान करते हैं। मतलब कर्तव्य करते रहेंगे कुछ युवा, और नीचे अनुष्ठान चलता रहेगा। कुछ जिलों में, एमपी के कुछ जिलों में इसे क्या कहते हैं, खंडेरा। देखिए ध्यान से सुनिए, खंडेरा या खट्टा नाम से भी पुकारते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों। तो अब प्रश्न आता है, इतना ब्यौरा होने के बाद, यह कौन सा पर्व है? पहला ऑप्शन हमारे पास है मेघनाथ, दूसरा ऑप्शन है भगोरिया, और तीसरा ऑप्शन है हर्यागोधा, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है लमत्रा। ऊपर खंभों पर एक तख्त रखा है, जिसमें छेद करके पुनः एक खंभा लगाया गया है, और इस खंभे पर एक बल्ली आड़ी लगाई जाती है। यह बल्ली गोलाई में घूमती है। इस घूमती बल्ली पर आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं, और नीचे बैठे लोग मंत्रोच्चार और अन्य विधि द्वारा पूजा कर वातावरण बनाते हैं, अनुष्ठान करते हैं।
कुछ जिले में इसे खंडेरा या खट्टा नाम से भी पुकारते हैं। ये कौन सा पर्व है? क्या यह मेघनाथ पर्व है? क्या यह भगोरिया पर्व है? क्या यह हर्या गोधा पर्व है? क्या यह लमत्रा पर्व है? तो देखिए, ये मेघनाथ पर्व है। ध्यान दीजिए बच्चों, 4 खंभों पर एक तख्त रखा जाता है जिसमें छेद करके पुनः एक खंभा लगाया जाता है। इस खंभे पर एक बल्ली आड़ी लगाई जाती है। यह बल्ली गोलाई में घूमती है। घूमती बल्ली पर आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं। नीचे बैठे लोग मंत्रोच्चार अन्य विधि से पूजा करके वातावरण बनाकर अनुष्ठान करते हैं। कुछ जिलों में इसे खंडेरा या खट्टा नाम से पुकारते हैं। ये कौन सा पर्व है? तो ये मेघनाथ पर्व है। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं। जब हम जनजाति इतिहास, जनजाति विरासत और जनजाति सभ्यता संस्कृति, जनजाति वातावरण के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इस तरह के प्रश्न हमारे पास आएंगे। अब प्रश्न आता है, हाट के दिनों परिवार के बुजुर्ग डेयरी में रहते हैं। क्या होता है? हाट के दिन परिवार के बुजुर्ग डेयरी में रहते हैं, पर अविवाहित युवक युवतियां हाथ में गुलाल लेकर निकलते हैं। हाट के दिनों, हाट के दिन, दिनों नहीं, हाट के दिन तो हाथ में गुलाल लेके निकलते हैं। कोई युवक जब अपनी पसंद की युवती के माथे पर गुलाल लगा देता है तो और लड़की उत्तर में गुलाल लड़के के माथे पर लगा देती है। देखिए, आदिवासी कल्चर है तो यह समझा जाता है कि दोनों एक दूसरे को जीवन साथी बनाना चाहते हैं। पूर्व स्वीकृति की मोहर तब लग जाती है जब लड़की लड़के के हाथ से माजून, माजून क्या होता है? गुड़ और भांग, खा लेती। ये कौन सा पर्व है?
ऑप्शन में दे रहा हूं बच्चों आपको, मेघनाथ पर्व दूसरा है, भगोरिया पर्व तीसरा है, हर्यागोधा और चौथा है लमंत्रा। अब देखिए, हाट के दिन परिवार के बुजुर्ग डेरी में रहते हैं, पर अविवाहित युवक युवतियां हाथ में गुलाल लेकर निकलते हैं। कोई युवक जब अपनी पसंद की युवती के माथे पर गुलाल लगा देता है और लड़की उत्तर में गुलाल लड़के के माथे पर लगा देती है, तो यह समझा जाता है कि दोनों एक दूसरे को जीवन साथी बनाना चाहते हैं। तो पूर्व स्वीकृति की मुहर तब लग जाती है जब लड़की लड़के के हाथ से माजून, माजून का मतलब है गुड़ और भांग, खा लेती है। तो ये कौन सा पर्व है? क्या यह मेघनाथ पर्व है? क्या यह भगोरिया पर्व है? क्या यह हर्यागोधा पर्व है? क्या यह लमंत्रा पर्व है? देखिए, यह भगोरिया पर्व है। क्वेश्चन नंबर 36, ये कौन सा पर्व है? देखिए, क्वेश्चन में पहले ये कौन सा पर्व है कि वर्षा की फसलों में जब तक बालियां नहीं फूटती, तब तक इस जनजाति के स्त्री पुरुषों में एकांत में मिलना वर्जित होता है। अब पर्व का नाम आपको बताना है। यह पर्व इस व्रत को तोड़ने का उपयुक्त अवसर होता है। क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, कौन सा पर्व है? मेघनाथ है या काकसार है? पर्व का नाम समझिए। तन्हाइया या विरहा। देखिए, एक कौन सा पर्व है कि वर्षा की फसलों में जब तक बालियां नहीं फूटती तब तक इस जनजाति के स्त्री पुरुषों में एकांत में मिलना वर्जित होता है। ये पर्व इस व्रत को तोड़ने का उपयुक्त अवसर होता है। क्या यह मेघनाथ पर्व है, क्या काकसार पर्व है, या तन्हाइया पर्व है, या विरहा पर्व है? ये देखिए बच्चों, विरहा पर्व है। अब आइए आगे और भी प्रश्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट 10 हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, काकसार पर्व, ये जो फेस्टिवल है, किस जनजाति द्वारा, एमबीपीएससी के एस्पिरेंट ध्यान दें,
मनाया जाता है। काकसार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अबूझ माड़िया जनजाति, या कोरकू जनजाति, या पनिका जनजाति, या पारधी जनजाति। काकसार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? क्या अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा, या कोरकू जनजाति द्वारा, या पनिका जनजाति द्वारा, या पारधी जनजाति द्वारा? काकसार पर्व अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों, एमपीपीएससी 2024 राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनकी विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर चर्चा करते हैं। ये यूनिट 10 में आता है। सिलेबस आपका मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का यह प्रमुख त्योहार है। कौन सा त्योहार है? रत्तनवा तनहाइया, त्योहारों का नाम सुनिए, या विरहा, या रीना। बच्चों ध्यान दीजिए, मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। क्या रत्तनवा त्योहार है? क्या तनहाइया त्योहार है? क्या विरहा त्योहार है? क्या रीना त्योहार है? मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है रत्तनवा। क्वेश्चन नंबर 39। लोक जनजाति अभिव्यक्ति के ऊपर लोक जनजाति अभिव्यक्ति के पर्व कौन सा पर्व? कर्ष और मेष का आयोजन कहाँ किया गया? लोक जनजाति अभिव्यक्ति के पर्व उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्या यह राजधानी भोपाल में किया गया, या जबलपुर में किया गया? जबलपुर नॉन लोकल्स का बहुत ज्यादा सेंटर लोग ऑप्ट करते हैं। प्रयागराज में ज्यादातर जबलपुर सेंटर भरते हैं एमपीपीसीएस में, और वाराणसी के भी कैंडिडेट ज्यादातर जबलपुर करते हैं, और ज्यादातर हमारे पूर्वी के बच्चे जबलपुर सेंटर होते हैं। बीना में किया गया या रायसेन जिला यहाँ किया गया। देखिए, लोक जनजाति अभिव्यक्ति का पर्व उत्कर्ष और उन्मेष, ध्यान दीजिए,
लोक जनजाति अभिव्यक्ति के पर्व उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? क्या यह भोपाल में किया गया? क्या जबलपुर में किया गया? क्या बीना में किया गया? क्या रायसेन में किया गया? देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, लोक जनजाति अभिव्यक्ति के पर्व उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में किया गया, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 14, किसकी उपस्थिति में एमपी में पेशा एक्ट, कौन सा? पेशा एक्ट लागू? किसकी उपस्थिति में एमपी में पेशा एक्ट लागू हुआ है? किसकी उपस्थिति में एमपी में पेशा एक्ट लागू हुआ है? नरेंद्र मोदी या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या सीएम वहां के एमपी के सीएम मोहन यादव, या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में? क्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में? क्या मोहन यादव की उपस्थिति में? या किसी की उपस्थिति में नहीं? तो देखिए इनमें से कोई उपस्थित नहीं था। किसकी उपस्थिति में एमपी में पेशा एक्ट लागू हुआ? किसी की उपस्थिति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 40, एमपी में पेशा एक्ट लागू कब हुआ है? एमपी में पेशा एक्ट लागू कब हुआ है? पहला ऑप्शन 15 नवंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2023, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर 2022 और चौथा ऑप्शन है 25 नवंबर 2023। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू कब हुआ है? क्या 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है? क्या 15 नवंबर 2023 को लागू हुआ है? क्या 25 नवंबर 2022 को लागू हुआ है? क्या 25 नवंबर 2023 को लागू हुआ है? तो एमपी में पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है। एमपी में पेशा एक्ट जो है 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हैं, काफी प्रश्न हम यहाँ पे कर रहे हैं, काफी रोचक हमारा लेक्चर चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, एमपी जनजातियां, उनकी विरासत, उनके लोक साहित्य, उनकी लोक संस्कृति। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनका विरासत, उनकी लोक संस्कृति और उनका लोक साहित्य। यूनिट 10 ये है, ये देखिए यूनिट 10 में हम पढ़ते हैं, जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पेशा एक्ट लागू
करने वाला देश का पहला राज्य। ए ऑप्शन है एमपी, बी ऑप्शन है यूपी, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? क्या एमपी है, क्या यूपी है, क्या हरियाणा है, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैं बता रहा हूं कि पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, पहला ऑप्शन। सब लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन देखिए फिर फर्दर प्रोसीड करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एमपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होली के बाद 28 अप्रैल को होगा, ध्यान दीजिए अगले महीने में। अब आप लोग के पास 1 महीने का समय बचेगा होली की छुट्टियां बिताने के बाद, इसलिए ताबड़तोड़ हम एमपी जनजाति व्यवस्था को पूरा 5 सेट हम खत्म करा देंगे और साथ साथ करंट अफेयर भी हमारा चलता रहेगा। बच्चों ये लग्जरी लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कौन सा पर्व है जब वर्षा की फसलों में जब तक बाल या नहीं फूटती है तब तक इस जनजाति के स्त्री पुरुष एकांत मिलना वर्जित होता है? तो यह पर्व का उपयुक्त अवसर क्या होता है? मेघनाद, काकसार, तन्हाइया या विरहा? तो ये विरहा होता है। अच्छा, फिर है कि काकसार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अबूझ माड़िया द्वारा। किसके द्वारा? काकसार पर्व अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद है कि मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार कौन है? रत्तनवा। बैगा जिले के आदिवासियों का, मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है रत्तनवा। लोक जनजाति अभिव्यक्ति का पर्व है उत्कर्ष और उन्मेष। वो कहां पे आयोजित किया गया था? तो उत्कर्ष और उन्मेष जो लोक जनजाति का पर्व है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया था। और किसकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया? तो ना तो नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, ना तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में, ना तो वहां के शिवम मोहन यादव की उपस्थिति में, किसी की उपस्थिति में नहीं लागू किया गया था, कोई तीसरा चौथा ही था। तो एमपी में पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? एमपी में पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ था। पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये कौन सा पर्व है जिसमें वर्षा की, अच्छा ये हो गया। अब आगे और हम लेते हैं लेक्चर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गया है। अभी हम और लेक्चर्स आपको लेंगे और क्वेश्चंस लेंगे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हम यहां पढ़ा सकते हैं। देखिए काकसार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा काकसार पर्व मनाया जाता है। और मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार कौन है? तो मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है रत्तनवा। और उत्कर्ष और उन्मेष, उत्कर्ष और उन्मेष जो अभिव्यक्ति के पर्व हैं लोक जनजातियों के मध्य प्रदेश में, वो कहां पे आयोजित किए गए? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। और किसकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू हुआ था? तो ना तो नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, ना तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में, ना तो वहां के सीएम की उपस्थिति में। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला प्रश्न आता है कि एमपी में पेशा एक्ट कब लागू हुआ? तो एमपी में पेशा एक्ट लागू हुआ 15 नवंबर 2022। और अगला प्रश्न है कि पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज यहां पे चल रही है क्योंकि ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पे। हमने एमपीपीसीएस के लिए
महत्वपूर्ण लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए। और पिछला जो पीसीएस का पेपर आप अगर देखेंगे, मैं किसी दिन आपको बता दूंगा, बहुत ही एमपी को साधित किया गया है, उसमें साधा जाता है। एमपी के क्वेश्चंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाया जाता है। कौन से आ गए इस बार नए? जनजातियां, ये नया सिलेबस आ गया इसमें इस बार के लिए। विरासत, लोक साहित्य व लोक संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, विरासत, ये जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातियां। कहां की जनजातियां? मध्य प्रदेश की जनजातियां, और इनके विरासत, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। पेपर कब है मध्य प्रदेश प्री का? 28 अप्रैल 2024। होली की छुट्टियां मान के चलते हैं कि 28 तारीख तक आप छुट्टियां मनाएंगे। 25 होली, 26 27 तक आप छुट्टी मिलाएंगे, 28 तक आएंगे अपने काम पे वापस। 28 से 27 एक महीना पूरा, 28 को पेपर देना है अप्रैल को। एक महीने के लिए पूरी ताबड़तोड़ तैयारी का जो प्रोग्राम यहाँ पर काउंट एरिया ने ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43। काउंट एरिया के लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। हमारे लेक्चर सिर्फ एक या दो ही दिन ड्रॉप होंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैक्सिमम मेरे लेक्चर्स रहेंगे ही रहेंगे पर डे। प्रदेश के कितने जिलों, मध्य प्रदेश के कितने जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकास खंड में पेशा एक्ट लागू किया गया है? मध्य प्रदेश से कितने जिलों के 89 जनजाति बहुल विकास खंड में पेशा एक्ट लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है 20 जिलों के, सेकंड ऑप्शन है 21 जिलों के, थर्ड ऑप्शन है 15 जिलों के, और फोर्थ ऑप्शन है 30 जिलों के। एमपी के कितने जिलों के 89 जनजाति बहुल विकास खंड में पेशा एक्ट लागू किया गया है? क्या 20 जिलों के, या 21 जिलों के, या 15 जिलों के, या 30 जिलों के? तो देखिए, मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजाति बहुल विकास खंड में पेशा एक्ट लागू किया गया है, 20 जिलों। क्वेश्चन नंबर 44। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, दोनों में से बताना है कौन सी सही है क्या नहीं है। तो देखिए, स्टेटमेंट कहता है एमपी में जनजाति उपयोजना क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। पहला क्या स्टेटमेंट है? मध्य प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एमपी में 26 वृहद, 5 मध्यम एवं 6 लघु जनजाति विकास परियोजनाएं संचालित है। तथा 30 माडा
पॉकेट है, 30 माडा पॉकेट है। कौन कथन सही है? मध्य प्रदेश में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है और मध्य प्रदेश में 26 बृहद और 5 मध्यम और 6 लघु जनजाति विकास परियोजनाएं संचालित है और 30 माडा पॉकेट है। अब इसमें ऑप्शन आता है पहला 1 एवं 2 सही है। ऑप्शंस में एक सही है, एक सही है। पहला ऑप्शन है कि पहला सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों, 2 सही है। पहला और दूसरा है ऑप्शन इसमें। तो अब तीसरा, 2 स्टेटमेंट हमारे पास थे। पहला कि एमपी में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है और दूसरा है कि एमपी में 26 बृहद, 5 मध्यम, 6 लघु जनजाति विकास परियोजनाएं संचालित हैं और 30 माडा पॉकेट हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है या तीसरा कहता है 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है और चौथा ऑप्शन कहता है कोई सही नहीं, नन ऑफ दीस। तो एमपी में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है, सही बात है। देखिए बच्चों, एमपी में 26 बृहद, 5 मध्यम, 6 लघु जनजाति विकास परियोजनाएं और 30 माडा पॉकेट है, ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन। अब 45 क्वेश्चन है, कहता है कौन सा सही है। 45 क्वेश्चन कहता है कौन सा सही। पहला कथन कहता है कि प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड, प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या करता है, सारा मध्य प्रदेश की बात हो रही है। प्रदेश के 15 जिलों, प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, एवं सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है। कौन सा सही है? प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड है और प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है। अब ऑप्शन आता है, अब देखिए ऑप्शन आएगा इसमें। अब ऑप्शन आ रहा है कि पहला सही है। ए कहता है पहला स्टेटमेंट सही है। बी क्या कहता है? बी कहता है 2 सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और सी क्या कहता है 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है और डी कही है कोई सही नहीं।
कौन सा सही है? मध्य प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह, कितने? 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है। पहला ऑप्शन है कि पहला सही है, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है कि 1 और 2 सही है, चौथा ऑप्शन है कि नैनादेश कोई सही नहीं। तो देखिए मध्य प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड है, यहां पर भी दिखा रहा है, सही है। प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है, ये भी सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंड है और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? एमपी के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल पंद्रह जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जाए। पहला स्टेटमेंट देखिए बच्चों, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया व सहरिया परिवारों की महिला मुखिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूं, महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने प्रतिमाह रुपए 1000 की राशि जमा की जाती है। आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है ए ऑप्शन कि 1 सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 सही है, खाली दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो सही है, और सी कहता है 1 और 2 सही है। और डी कहता है कोई सही नहीं। मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है, क्या ऐसी बात है? हाँ, मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। हाँ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें।
इस मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति महीने रुपए 1,000 की राशि जमा की जाती है। क्या ऐसी बातें हैं? हाँ, क्या बात? मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति महीने रुपए 1,000 की राशि जमा की जाती है। हाँ, जमा की जाती है। मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। हाँ, संचालित की जा रही है। 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 सही है, तो हाँ 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 का। बच्चों सेशन बहुत लंबा हो गया, यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं अपने लेक्चर को। 46 तक हमने कर लिया है और ये 100 क्वेश्चन का सेट है हमारा। ये अभी हम सेट 1 कर रहे हैं बच्चों, अभ्यास प्रश्नमाला सेट 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा कौन सा सेट है? अभ्यास प्रश्नमाला सेट 1। सेट 1 अभी हम सेट 1 ही कर रहे हैं। 5 सेट हमने यहाँ पे है हमारी बुक में, हम सेट 1 कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए कितनी सेट है, मैं बता देता हूं। कुल अभ्यास प्रश्नमाला सेट 5 है, तो ये अभ्यास प्रश्नमाला हमारी जो है, अभ्यास प्रश्नमाला, अभ्यास प्रश्नमाला, ठीक है, अभ्यास प्रश्नमाला 1 हम कर रहे हैं। एमपीपीएससी के लिए एमपी करेंट अफेयर्स और एमपी खेलकूद, ध्यान दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक यूनिट है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। और आप लोग एमपी की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को भी पढ़िएगा। एमपी जीके की कोई बुक ले लीजिए बच्चों, अभी भी समय है। एमपी जीके की कोई बुक ले लीजिए 2024 की और उससे पढ़ लीजिए। घटना चक्र प्रकाशन भी निकालता है, वो भी निकाला होगा, परीक्षा मंथन भी निकाला होगा अगर आप यूपी से हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश में परीक्षा धाम निकालता है, C9K निकालते हैं और निर्माण IAS की बुक निकलती है। कई महत्वपूर्ण प्रकाशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र तिवारी सर की बुक निकलती है, बहुत ही अच्छी। तो ये सारी किताबों से आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको नेशनल पब्लिशिंग हाउस है दिल्ली में, उनके थ्रू भी आपको किताबें मिल सकती है एमपीपीसीएस के लिए, एमपी जीके, एमपी करेंट। तो इस तरीके से, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट भी पढ़ना है, इंटरनेशनल और नेशनल करंट भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स मान के चलिए यूपीपीसीएस में 30 क्वेश्चन और एमपी में भी 28-30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी तरीके से आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह एमपी जनजाति